नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अतुल्य भारत के इस मंच से मैं अजय शर्मा आप सभी का पुनः जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सब देख पा रहे हैं हम यहाँ पे स्क्रीन पे कि 150 प्लस हमारे साथ जुड़ चुके थे। अभी 135 प्लस ऑलरेडी हाउस में है। तो आप सभी का स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है मन की बात अतुल्य भारत के साथ में और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हमारे बीच हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा ओरॉन वेबिनार में आए थे और काफ़ी समय वो हमारे साथ रहे और वहाँ से उन्होंने अपने बहुत सारे अनुभव बेसिकली हमारे साथ शेयर किए और उनको हम प्रोग्रेस की तरह लेकर चलें और साथ ही साथ समझने की कोशिश करें कि बैकएंड पे बेसिकली क्या हो रहा है। तो ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आई बिलीव आप सभी लोग अब ये समझ पा रहे होंगे कि ऑन पैसिव जो है वो आपके भविष्य आपका फ्यूचर है, आपका प्रेजेंट नहीं है। आपके प्रेजेंट में यस आप एज अ बीटा टेस्टर यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी रोल आउट हो रही है उसमें अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ बहुत कुछ है और अगर आप सिर्फ यहाँ पे डॉलर्स के लिए हैं तो आपको थोड़ा इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा वो डॉलर की जर्नी शुरू होने के लिए। लेकिन बेसिकली जो ओरन वेबिनार में मिस्टर ऐश हमारे साथ आए थे, मैं लाइव जुड़ नहीं पाया था। उसकी रिकॉर्डिंग मुझे आज ही बैक ऑफिस से मिली और मैंने उस रिकॉर्डिंग को मैं कई बार देख चुका हूँ और दोबारा से फिर देखूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिस्टर ऐश जो कहते हैं उन्हें बेसिकली हमारी कम्युनिटी तक पहुंचना जरूरी है और साथ ही साथ हमारा उन चीज़ों को समझना भी जरूरी है। तो चलिए मिस्टर ऐश ने ओरन वेबिनार में आकर उनके मतलब एक हाव भाव से आदमी के पता लग जाता है। आप उनके शब्दों को ना समझ पा रहे हो लेकिन जो उनका वहाँ पे चेहरा होता है ना वो सब कुछ बयां कर रहा होता है। तो उनका चेहरा बिल्कुल साफ बयां कर रहा था कि बैकएंड पे जो प्रोग्रेस हो रही है वो वाकई में बहुत जानदार और शानदार है और कुछ ऐसा बैकएंड पे हो रहा है जो शायद हम आप अभी नहीं जानते हैं। और मिस्टर ऐश ने ये भी कहा कि वो जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सभी से अभी नहीं शेयर कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर एक बिजनेस अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी को वो किस तरह से सब चीज़ें करने वाला है उसको समय से पहले अगर बाहर रोल आउट कर देता है तो फिर रास्ते में रोड़ा लटकाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मिस्टर ऐश ने कहा है कि वो अभी उनको डिस्क्लोज करने का आपके सामने समय नहीं आया है इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन बैक एंड पे जो तैयारियां हो रही हैं वो बहुत शानदार है। मिस्टर ऐश सब कुछ देख पा रहे हैं, हमें अभी देखना बाकी है। हम जो देख पा रहे हैं वो ओनली एंड ओनली 10% है। तो चलिए होली के त्योहार के बाद जो एक हमारे बोलते हैं मौसम में भी यहाँ से बदलाव आएगा और ऑन पैसिव के मौसम में भी जो है अब बदलाव आने वाला है। हम गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं और बैकएंड पे काफ़ी हॉट हॉट चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं जो मिस्टर ऐश नोइंगली हम सभी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब परिवार बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा हम इतने सारे लोग जुड़े हैं, हम फाउंडिंग मेंबर ही बेसिकली इतने सारे हैं यहाँ पर कि सभी की विचारधारा को मतलब एक रास्ता तो मिस्टर ऐश दिखा रहे हैं लेकिन उसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सभी के लिए। वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से हो सकता है या आप जिस साथ में सानिध्य में हैं उस वजह से हो सकता है। आपके अपने जो ब्लेसर हैं वो कितना एक्टिवेट हैं, वो कितना इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं उस वजह से हो सकता है। और बहुत सारी हमारी हमारी जो करंट स्थितियां हैं, करंट परिस्थितियां हैं या जो करंट व्यवस्था हमें मिली है उस व्यवस्था की वजह से भी हमारे मन के अंदर काफी सारे संशय हो सकती है, फिक्र हो सकती है, चिंता हो सकती है। और इसीलिए हम अतुल्य भारत का ये सेशन मन की बात अतुल्य भारत के साथ करते हैं कि आप उन चिंताओं को, उन वरीज को छोड़ दीजिए। ऑन पैसिव आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है, उसकी आधारशिला यहाँ पे रखी जा रही है। और मिस्टर ऐश ने ओरन वेबिनार में शेयर किया कि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। आप इस तरह से कंपैरिजन कीजिए कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो जो एक लेबर पेन होती है लेडीज को, जो हमारी मातृशक्ति है, ठीक है, जो एक नया जन्म यहाँ पे जब किसी का हो रहा होता है तो उनका भी वो एक तरह से पुनर्जन्म होता है। और वो जो लेबर पेन है बैकएंड पे वो अकेली वो मातृशक्ति है उसको सहती है। उसी तरह से मिस्टर ऐश ने कहा कि जो लेबर रूम होता है वहां पे जेंट्स का कोई काम नहीं होता है।
ठीक है। मतलब उनके कहने का सीधा सीधा ये है कि लेबर रूम में बैक एंड पे जो हमारा बैक ऑफिस है वहां पे बहुत कुछ गहमा गहमी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चैलेंजेस, वो पेन बेसिकली जो थी उस पेन से हम अब ओवर हो चुके हैं, लेबर पेन से ओवर हो चुके हैं। तो मतलब अब डिलीवरी का टाइम आ चुका है, और डिलीवरी का टाइम आ चुका है तो मतलब हमें अब आंखें अपनी गड़ाई रखनी है। मिस्टर ऐश ने कहा कि इट कैन हैपन इन अनदर 10 days, 15 days, 1 month, ठीक है, या मोर देन दैट, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितना था हमें इसको मतलब बेबी को जो है रोल आउट करने के लिए। मतलब बेसिकली हम अब मार्केट में जाने वाले हैं, पब्लिक में जाने वाले हैं, और पब्लिक में जाने से पहले मतलब दुनिया को पता लगने से पहले कि बेबी हो चुका है, हम वो लेबर पेन जो होती है बेसिकली उससे उससे ओवरकम कर चुके हैं, और अब हम डिलीवर करने वाले हैं। और हम सिर्फ ओ कनेक्ट डिलीवर नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ओ ट्रैकर डिलीवर नहीं करने वाले हैं। वहां पे मतलब जैसे हो सकता है ना, ट्विन्स भी हो सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। ओ कनेक्ट का भी ट्विन रेडी है। आपको मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि समर तक, इस समर मतलब सितंबर तक का ओ कनेक्ट का ट्विन जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में मतलब जुड़ो भाई समझिए, लेकिन वो ओ कनेक्ट नहीं है, बेसिकली वो कुछ और है। और वो जो रेवोल्यूशन उन्होंने रेडी किया है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। हम सबको तो है ही नहीं, बाकी भी जो बैठे हैं उन लोगों को भी नहीं मालूम है। तो मिस्टर ऐश अब क्या कर रहे हैं? मिस्टर ऐश अब सारी चीजें बिल्कुल सीक्रेटली कर रहे हैं, और छुप छुपा के कर रहे हैं। और जब हमारे बीच आके वो अपना कॉन्फिडेंस से चीजें कहते हैं, तो इसका मतलब आप देखिए, हमें ऑन पैसिव को मिस्टर ऐश के नजरिए से देखना पड़ेगा। हम अपनी नजरों से देखेंगे तो हमें अपनी मजबूरियां, अपनी तकलीफें, अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, और फिर इतनी सारी जर्नी में ये 2-4 साल तय करने के बाद पिछले 6 महीने से हम विड्रॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें यही सब दिखेगा अगर हम अपने नजरिए से देखेंगे। क्योंकि ये 10% है अभी ऑन पैसिव का। बाकी का जो 90% है वो किसके साथ दिखने वाला है? मिस्टर ऐश के साथ। मिस्टर ऐश वो देख चुके हैं, तो उनके नजरिए से हमें देखना पड़ेगा। और जब वो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, तो इट मीन्स ही इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, एंड देर इज नो इवन स्मॉल डाउट अबाउट दैट। एक छोटा सा भी उस चीज के लिए संशय नहीं है। अब ये चीजें हम कैसे समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को आप उठाकर ले लीजिए। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जब आते हैं, वहां पे आपको 3 प्रोडक्ट हैं जो वो फ्री में मिले हैं। एक ओमेल आपको फ्री में एक्सेस करने के लिए मिला है, उसी के साथ आपको ओ ट्रिम मिला है, उसी के साथ साथ आपको ओ नेट मिला है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और पेड सब्सक्रिप्शन में आपको ओ कनेक्ट अवेलेबल है। तो आप ये जो 4 चीजें हैं ना, बेसिकली ऑन पैसिव इकोसिस्टम को समझिए। ऑन पैसिव इकोसिस्टम क्या करने वाला है? ऑन पैसिव इकोसिस्टम जितने भी इंटरनेट के हमारे सॉल्यूशंस रहने वाले हैं, इंटरनेट पे काम करने के लिए जितने भी हमारे टूल्स यहाँ पे लगने वाले हैं, उन सभी टूल्स का, इंटरनेट पे होने वाले जितने भी व्यवसाय हैं, उन सभी का टोटल दान होगा, वो एक छत के नीचे होगा, और वो छत होगी ऑन पैसिव इकोसिस्टम। और उस ऑन पैसिव इकोसिस्टम में हम लोग बीटा टेस्टर हैं, तो 3 फ्री प्रोडक्ट मैंने गिनाए आपको, हम हमारे पास वो आ चुके हैं। अब हमारा काम क्या बनता है? उसके पोटेंशियल को जानना। जैसे हम ईमेल मार्केटिंग की इंडस्ट्री को ले लेते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग की इंडस्ट्री को अगर आप गूगल सर्च पे जाएंगे, आपको वहां से मालूम चलेगा। आप ये इंडिविजुअली कीजिएगा, मैं आपको डाटा नहीं दूंगा, आपको रास्ता बता रहा हूँ आप कैसे कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, और गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए ईमेल मार्केटिंग साइज, ठीक है, या ईमेल मार्केटिंग के कितनी, मतलब इसका ईमेल मार्केटिंग का रेवेन्यू मॉडल क्या है, ईमेल मार्केटिंग रेवेन्यू मॉडल आप चेक कीजिए। तब आपको मालूम होगा कि ये जो प्रोडक्ट हमें फ्री में दिया है, वो प्रोडक्ट भी बिलियंस डॉलर्स का कारोबार यहाँ पे इस इंडस्ट्री में करता है। इस इंडस्ट्री में जो कुछ भी होता है इंटरनेट इंडस्ट्री में, उसका पहला दरवाजा आपकी ईमेल, जीमेल, जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं, याहू कर रहे हैं, रेडिफ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो ईमेल ही उसका दरवाजा है। और इसमें भी हमने सबसे पहला कदम उठाया है, एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट तैयार करके, जिसका नाम है ओमेल, जो आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये ओमेल की विशेषताएं क्या है? ओमेल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और इसका एक प्रो वर्जन भी आएगा, प्रोफेशनल वर्जन भी आएगा। अगर आप सब लोग लगातार जुड़े हैं आपको मालूम होगा। और प्रोफेशनल वर्जन की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, वो दुनिया भर के जितने हमारे बिजनेसेस हैं उनको उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और उस प्रोफेशनल वर्जन में मार्केटिंग के सारे जो एस्पेक्ट हैं वो वहां पे कवर होने वाले हैं। मतलब एक सिंगल क्लिक से आप अपना ईमेल मार्केटिंग का सफर यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। कोई वहां पे आपको मतलब अपना जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, या अपना पेज वहां पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे देना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें उस प्रो वर्जन में अवेलेबल होने वाली है। इनफैक्ट हमारा जो अभी हमें फ्री ट्रायल मिला है, उसमें देखिए आपको एक वीडियो मेल की फैसिलिटी वहां पे नजर आ रही होगी। अभी तक ईमेल इंडस्ट्री में वीडियो मेल जैसा कुछ भी
पॉसिबल नहीं था, वीडियो मेल नहीं जाया करती थी और 25 एमबी तक मैक्सिमम जो है आप वहाँ पे डाटा भेज सकते थे, उससे ज़्यादा वो वहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं था। तो अब 3 मिनट की आपकी देखिए 3 मिनट तक की आप वीडियो मेल वहाँ पे बनाकर भेज सकते हैं। तो वो वीडियो मेल बनाइए, वो वीडियो मेल बना के अपनी ईमेल से अपनी ही जीमेल पर भेज कर देखिए या आपने किसी फ्रेंड की, अपने परिवार की किसी की जीमेल पर भेज के देखिए, फिर उसको जीमेल पे जाकर खोल के तब आपको मालूम होगा कि ये कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट हमें मिला है ट्रिम इंडस्ट्री, ट्रिम यूआरएल की इंडस्ट्री भी जो है उसको भी अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे ट्रिम यूआरएल इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू मॉडल है उसको अगर आप चेक करेंगे तो वो भी मल्टी बिलियन डॉलर का कारोबार कर रही है। और जिसकी ग्रोथ, जिसकी सीएजीआर वगैरह, ये सारी डिटेल की चीजें हैं, हमें इससे इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो ट्रिम यूरल इंडस्ट्री है ये भी मल्टी बिलियन डॉलर का कारोबार करती है। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट जो मल्टी बिलियन डॉलर का कारोबार करने वाला है वो भी यहाँ पे आने वाले हर एक शख्स के लिए, मतलब वो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ही नहीं है जो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करता है, फ्री में भी रजिस्ट्रेशन करता है, उसको भी वो फ्री में वहां पे मिलता है। उसको यूटिलाइज कीजिए। कोई भी लिंक आपको गाने का, कोई आपको मूवी देख रहे हैं, कोई आपको भजन पसंद है, जो कुछ भी आप, कोई आपको वीडियो आपने देखा, इंस्पिरेशनल वीडियो देखा, मोटिवेशनल वीडियो देखा, आपको वो पसंद आता है, उसका लिंक वहां से कॉपी कीजिए, उसको ट्रिम यूआरएल में लेकर आइए, वहां पर डैशबोर्ड में जाके वहां उस लिंक को आप पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आप उसको कस्टम कर सकते हैं, कोई भी अपना नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं, और उसके बाद ट्रिम यूआरएल पे टिक कीजिए और आपका यूआरएल रेडी है। इसमें यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं कि जैसे ही वो हम ट्रिम्यूरल क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद एक मैसेज आता है जिसमें हम लिखा होता है कि आप ओटीपी के थ्रू ओटीपी चाहते हैं या नहीं। तो वहां पे आप के पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि जिसको आपने वो लिंक भेजा है वो ओटीपी के थ्रू ही खोले तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप वहां पे नो कर देंगे तो वो लिंक, दैट लिंक इज ओपन टू ऑल, मतलब उसको कोई भी टिक करेगा वो उस पर एक्सेस कर सकता है। तो ट्रिम यूआरएल को यूटिलाइज कीजिए। जैसे ही आप वो कोई लिंक को वहां पे ट्रिम करते हैं उसके बाद आपको एक तो ट्रिम लिंक वहां से कॉपी करने के लिए मिलता है, साथ ही साथ आप उसका क्यूआर कोड बना सकते हैं। क्यूआर कोड बनाना भी आजकल क्यूआर कोड बहुत प्रचलन में है, तो वहां से आप किसी भी लिंक का क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और उस क्यूआर कोड को शेयर कीजिए अपनी जितनी भी कम्युनिटी के साथ आप करना चाहते हैं कीजिए। अब जितने भी आपके वहां से लिंक्स आएंगे उनका पूरा ब्यौरा वो ओ ट्रिम आपको देने वाला है, जैसे किस सॉफ्टवेयर से वो टिक हुए, किस सिटी से टिक हुए, यूनिक क्लिक्स कितने रहे और डायरेक्ट क्लिक कितने रहे, उसके साथ कौन से सॉफ्टवेयर पे वो ज़्यादा देखे गए, मोबाइल से ज़्यादा एक्सेस हुए या डेस्कटॉप से ज़्यादा एक्सेस हुए हैं, वो सारा ब्यौरा आपको मिलेगा। और उससे क्या होगा, आपको एक आपका आपका एक फॉलोइंग पता लगेगा, पैटर्न पता लगेगा, बिजनेस को एक चीज़ पता लगती है कि हाँ कहाँ पे मतलब मेरे बिजनेस में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है और वहाँ पे हम उन लिंक्स को लेकर जा सकते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर ओ ट्रिम में मौजूद है। उसके बाद ओ नेट पे आइए। ओ नेट पे आएंगे तो ये सोशल मीडिया का पूरा मिक्सचर है, जितने भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अभी देख पा रहे हैं उन सबको एक मिक्सी के अंदर डालिए और मिक्सी को घुमा दीजिए, ठीक है। तो उन सब का निचोड़ है ओनेट। ओनेट नो डाउट ग्राफिक्स डिजाइनिंग और अभी उसका मार्केट वर्जन अवेलेबल नहीं है, उस वजह से थोड़ा वहाँ पे मतलब वो स्लो काम कर रहा है। तो एज अ बीटा टेस्टर हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा वक्त बिताएं उसके साथ। वहाँ पे आपको सबसे पहले मुझे जो यूनिक फीचर वहाँ पे लगी वो क्लब्स की है। आप अपने अपने क्लब वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से आप ग्रुप क्रिएट करते हैं फेसबुक पे या कहीं और जगह, वैसे ही अपना वहाँ पे आप क्लब क्रिएट कर सकते हैं और उस क्लब में आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, जिस तरह से हम व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करते हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे उसी क्लब में वो एक्टिविटी हो जाएगी। तो सोचिए कितना पावरफुल टूल है ओ कनेक्ट, और सॉरी अपना ओनेट। और अब लीजिए हमारा अपना अतुल्य भारत का क्लब वहां मौजूद है। तो जो लोग अभी तक अतुल्य भारत के क्लब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अतुल्य ओनेट पे जा सकते हैं। ओनेट पे जाके क्लब्स वाली कैटेगरी में जाइए, वहां पे आप ओपन इनक्रेडिबल इंडिया सर्च करेंगे, आपको वो क्लब वहां पे मिलने वाला है। तो वहां पे 353 प्लस लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, जो सारे के सारे मुझे लगता है मिलेनियर्स हैं, आने वाले भविष्य के मिलेनियर्स हैं। तो आप भी अपना ग्रुप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, अपना ग्रुप वहां पे क्रिएट कीजिए, अपनी कम्युनिटी वहां पे क्रिएट कीजिए और लोगों को वहां से कनेक्ट कीजिए। अभी सिर्फ फाउंडिंग मेंबर्स को कनेक्ट कीजिए, आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया वहां पे कनेक्ट होगी। तो ये एक्टिविटी वहां पे कर सकते हैं। पॉडकास्ट की फीचर वहां पे अवेलेबल है, आप मनचाहा पॉडकास्ट वहां अपना
डाल सकते हैं। ब्लॉग्स की फीचर वहाँ पे अवेलेबल है, आप मनचाहे ब्लॉग्स वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उन ब्लॉग्स को फिर वहाँ से दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। वहाँ बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो वो जुड़ने वाली है, वो ब्लॉग्स उनको देखने वाली है। तो ओवरऑल ओनेट को अगर आप देखेंगे तो वो कंप्लीट सोशल मीडिया का मतलब एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जितने भी सोशल मीडिया, जगह जगह जाने से अच्छा 10 जगह मुंह मारने से अच्छा आप एक जगह आपको वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और एक ही जगह उन सभी चीजों का डिस्प्ले और फीडबैक भी आपको मिलने वाला है। तो इतना यूनिक रहने वाला है हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ओनेट। और उसका जो आधिकारिक संस्करण है वो भी बहुत जल्दी आप सभी को मिलने वाला है। तो 3 फ्री प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। चौथा ओ कनेक्ट है और ओ कनेक्ट पे आप सभी, हम सभी भाई बहन जुड़ चुके हैं। और जो लोग इससे अभी जुड़ना शुरू हुए हैं, ठीक है, या जुड़ चुके हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए भी हम बताना चाहेंगे कि 42 प्लस फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और हर एक फीचर जो है अपने आप में ओ कनेक्ट को यूनिक बनाती है, क्योंकि वो सारी फीचर्स जो यहाँ पर अवेलेबल है बाकी किसी आपको ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में मिलने वाली नहीं है। अब दूसरी बड़ी चीज, ओ कनेक्ट को हम पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट, किसी ने $143 पे किए होंगे, किसी ने $93 पे किए होंगे, हम ऑलमोस्ट एक मिनिमल कॉस्ट पे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और ये जो एक्सटेंशन आ रही हैं हमारी, इस एक्सटेंशन में भी मिस्टर ऐश चाहे तो पैकेज शुरू कर सकते हैं और पैकेज जो लेगा वो उसको यूटिलाइज करे, जो नहीं लेगा वो नहीं यूटिलाइज करे। लेकिन फिर भी उन्होंने इस खर्चे को अपने ऊपर रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा इसके ऊपर बैठ रहा होगा। मिस्टर ऐश ने एक रफली कैलकुलेशन हमारे साथ शेयर की थी कि अगर हम सिंगल वेबिनार भी कंडक्ट करते हैं पूरे दिन में, तब भी उसके ऊपर $400 का खर्चा बैठता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उन पैसों को पे कौन कर रहा है। जितनी ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी रेडी हो रही है उसके पीछे कितने सारे खर्चे हो रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हो रहे हैं। तो मिस्टर ऐश ने ये शेयर किया था कि अगर हम इसी तरह से खर्चा करते रहे और अपना बिजनेस शुरू नहीं करेंगे तो हम कितने दिन वो कर लेंगे, कितने दिन संचित धन से कर लेंगे। इसलिए उनके बिजनेस की भी ये रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए सब्सक्रिप्शन का ये मॉडल तैयार किया गया। हम सभी से सब्सक्रिप्शन ली गई और वो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वहां पे बेसिकली हमारे जो वॉलेट से वो वॉलेट ऑडिटेड होंगे आने वाले टाइम में। ऑडिटेड वॉलेट है वो, रियल वॉलेट है, आप इस तरह से समझिए आपका रियल बैंक अकाउंट है वो, और आपके बैंक से भी ज्यादा सेफ है आपका पैसा जो कुछ वहां पर पड़ा है। इतना मतलब उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को पीछे से मजबूत कर रहे हैं मिस्टर ऐश। तो वो वॉलेट की टेस्टिंग हमारे साथ हुई। टेस्टिंग के बाद हमने देखा मर्चेंट जो है, इसको जो 2 बड़े मर्चेंट हमने हायर किए थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इनफैक्ट हमारे कुछ फंड्स भी रोक लिए। उसके बाद हमने कुछ नए टाइप्स, नए मतलब जो ऑप्शन थी जो अवेलेबल है उनकी तरफ ध्यान दिया, और साथ ही साथ अपने पेमेंट प्रोसेसर पर हम ज्यादा सीरियस होकर काम करने लग गए। अन्यथा वो हमारी पाइपलाइन में जरूर था और वो हम भविष्य में हो सकता है हम अगले साल करते या 2 साल रुक के करते अगर कोई व्यवस्था हमारे पास यहाँ पे होती। लेकिन मिस्टर ऐश ने जब देखा कि यहाँ पे एक तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस को यूटिलाइज करना पड़ेगा, दूसरा ये मल्टीपल ऑप्शन भी जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाले हैं, तो हम अपने पेमेंट प्रोसेसर पर तैयार कर रहे हैं, मतलब अपना बैंकिंग सिस्टम होगा ऑन पैसिव का। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, पूरा कंट्रोल हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं। उन्होंने सर्वर्स के बारे में बात करी, उन्होंने डाटा सेंटर्स के बारे में बात करी, उन्होंने नए प्रोडक्ट्स के रोल आउट होने की बात करी। तो एवरीथिंग एवरीथिंग इज बीइंग डन एट द बैक एंड एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम टाइम। ये थोड़े टाइम की बात है कि वो सब चीजें हम लोगों के साथ भी शेयर की जाएंगी। तो बिजनेस सीक्रेट्स है, हम किस तरह से ये करने वाले हैं हम बिल्कुल किसी को रिवील नहीं करेंगे। और अगर यहाँ से कोई प्रिडिक्ट कर रहा है आप सभी के साथ, आप जुड़ते हैं कहीं पे या कहीं सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे हैं कि कोई इस तरह की बातें कर रहा है कि अब ऐसा होने वाला है, अब ऐसा होने वाला है, तो प्लीज उन सब कैलकुलेशंस को अपने दिमाग से निकाल दें। मिस्टर ऐश जानते हैं इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से करना है, और वो अगर एज ए सरप्राइज हम सबको मिलेगा, वो मतलब एक अलग अलग लेवल की वहां पे एक्साइटमेंट और वो फीलिंग होने वाली है हम सभी को। तो घबराइए नहीं। अभी तक आपको मतलब आपने जो भी बातें सुनी है मिस्टर ऐश के मुंह से, मिस्टर ऐश ने अभी तक जो कुछ भी कहा है, चाहे वो करेक्शन टू करप्शन हो, चाहे वो डन डील हो, चाहे आई एम गोइंग टू चेंज योर लाइफ, बहुत सारी चीजें मिस्टर ऐश ने कही हैं। ठीक है, हमें भी बहुत नामों से संबोधन किया गया है, हमें ब्रांड एम्बेसडर्स कभी कहा गया है, फाउंडिंग मेंबर्स हम ऑलरेडी हैं, मदर टेरेसा का रोल मिस्टर ऐश हम सभी लोगों के अंदर देख रहे हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल 100%, किसी तरह का कोई संशय नहीं है, ये 100% होगा। और हम उन्हीं संभावनाओं पर काम कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से हम कैसे कर पाए इसको, ताकि
कि ये हमारे मतलब जो चैलेंजेस अभी हैं, जिन चीज़ों को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, बेसिकली पेमेंट सिस्टम को ही हम आउटसोर्स कर रहे हैं, बाकी तो अब हमारा इन हाउस हो चुका है सब कुछ, पूरा कंट्रोल हमारा है, डाटा सेंटर अपना है, सर्वर से हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन हाउस हमारा जब सब कुछ हो जाएगा, जब सब कुछ हमारा ही होगा, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को समझाता हूँ कि अगर हम चीनी के दामों को, देखिए एक चीनी चीनी 40 रुपए किलो मार्केट में मिलती है, हम उनके दाम को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो क्या उसके उसके लिए बेसिक चीज क्या हमारे पास होनी चाहिए, उसके पास ओवरऑल कंट्रोल हमारा होना चाहिए। जैसे खेत हमारे होने चाहिए, गन्ने हमारे होने चाहिए, मजदूर हमारे होने चाहिए, मिल हमारी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जब हमारा होगा तब हम उसका उसका रेट कंट्रोल कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे। लेकिन जब 10 कंपटीटर आसपास में बैठे होंगे तो वो अपने अपने तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे। और सभी तरह के बिजनेसेस, जितने भी तरह के बिजनेसेस आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, वो मोस्टली आपको एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी अच्छी क्रिएटिविटीज भी हैं, उनके बारे में भी मिस्टर ऐश ने बात की है, और उन क्रिएटिविटीज को हम लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं। जैसे हम सब अपने अपने वेबिनार्स कहाँ पे करते थे, पहले जूम पे करते थे। जूम जैसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल था तभी हम उसको कर पाते थे। लेकिन अब हम जूम से सुपीरियर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हमने बाकी बहुत सारी चीजें अपनी तैयार कर ली हैं, एआई और एमएल को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को हमने वहां पे इंटीग्रेट कर लिया है। तो हम अब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक नए लेवल पर लेके जा रहे हैं। हमारा कंपटीशन नहीं है किसी के साथ भी, लेकिन हम उसको अब एक नए लेवल तक जा रहे हैं, और हमें ये लगता है कि जितने भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म आज की डेट में है, वो ओवर चार्ज कर रहे हैं आपको, ठीक है। उनको उतना खर्चा नहीं बैठता है जितना वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद है अपनी झोली भरना। उन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है, और उन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार की है वेल्थ जनरेट करने के लिए। और मिस्टर ऐश कहते हैं कि हम वेल्थ जनरेट नहीं करेंगे। हमने क्यों जनरेट करनी, बहुत सारी वेल्थ पड़ी है, दुनिया भर की यहाँ पे वेल्थ पड़ी है, हम जनरेशन के पीछे नहीं जा रहे हैं। हम उस वेल्थ को एक्वायर करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये पावर है ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव इज नॉट गोइंग टू जनरेट द वेल्थ, ऑन पैसिव इज गोइंग टू एक्वायर द वेल्थ। हम वेल्थ को अपने पास इकट्ठा करने वाले हैं, और फिर एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तैयार करके कि वो हर एक के मतलब जीवन को खुशहाल बनाए, हम वो इंश्योर करने में लगे हैं। तो इस बिजनेस को अगर आप किसी और बिजनेस के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव जैसा व्यवसाय कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। और ये मैंने नहीं, मिस्टर ऐश ने खुद अपने ओरन वेबिनार में कहा है कि ऑन पैसिव का कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं है, हमारा कंपटीशन किसी के साथ भी नहीं है। वी आर एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी, रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। और इस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में भी हम जो है अपना आधार अभी मजबूत कर रहे हैं। देखिए, पेमेंट सिस्टम में जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना, ये कंपनी एंड से मिस्टर ऐश की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और मिस्टर ऐश बेसिकली, मुझे जो ये मेरे पर्सनल विचार है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, या मिस्टर ऐश के अपडेट्स को समझ के मत लीजिएगा। लेकिन मिस्टर ऐश जो इंश्योर कर रहे हैं बेसिकली बैक एंड पे, वो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि कितनी जल्दी वो ओ वेरीफाई को रोल आउट कर पाए, ताकि जो लोग अब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आए या जो आ चुके हैं, वो सारे के सारे पहली बात वेरीफाइड हो, ताकि कल को भैया मैं उनके अगेंस्ट, अगर वो कहीं पे कुछ गलत करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट हम एक्शन भी ले सकें, और कुछ अच्छा करते हुए पाए जाते हैं तो उनको अप्रिशिएट भी कर सकें। बेसिकली ऑन पैसिव जो बिजनेस रेडी हो रहा है, या आप सभी के अंदर वो मिस्टर ऐश जानते हैं कुछ ना कुछ प्रतिभा है, और ये जो रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतें हैं, इनकी वजह से जो आपकी वो प्रतिभाएं हैं, वो आपके साथ ही आपकी कब्र तक चली जाती हैं, और उससे ये जो ह्यूमैनिटी है, ये पूरा संसार है, बेनिफिटेड नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप उन प्रतिभाओं आप में पहचान नहीं पाते हैं, और प्रतिभाएं अगर है भी तो उनको मतलब दुनिया के साथ साझा करने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इस तरह का माध्यम नहीं है जहाँ पे आपको रोटी कपड़ा की मकान की चिंता ना हो, और फिर आप अपनी प्रतिभाओं पे काम कर सकें। और उन प्रतिभाओं को जो उसका जो जलवा है, ये परमपिता परमात्मा ने जो हमें मनुष्य का जन्म दिया है, ये तर्क वितर्क के लिए दिया है, बुद्धि दी है हमें। जानवर भी वैसे अपना पेट भर लेता है अगर पेट ही भरने की बात हो, लेकिन मनुष्य को अगर दिमाग दिया है तो उसको एक तर्क वितर्क की क्षमता दी है। तो उस तर्क वितर्क की क्षमता से किस तरह से ह्यूमैनिटी को बेटर बनाया जा सकता है, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं, अफोर्डेबल बना सकते हैं, हर एक आदमी का यहाँ पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं, उस पे मिस्टर ऐश फोकस कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली हम ओ कनेक्ट का वर्जन देख रहे हैं ना, ये बहुत मतलब हाई रेजोल्यूशन का एक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हाई क्वालिटी साउंड और ग्राफिक डिजाइनिंग जो बैकएंड पे इस्तेमाल की जा रही है, वो बहुत मतलब अल्ट्रा एचडी क्वालिटी की है, मतलब 12K तक हम अपना जो है वहाँ पे काम कर चुके हैं। और जो एक फीचर हमारे साथ यहाँ पे नई ऐड हुई है, वो
वर्चुअल बैकग्राउंड की है, वो बीटा टेस्टिंग में थी, और उसका एक और संस्करण जो है मिस्टर ऐश हमारे साथ शेयर करेंगे, एक और ऑप्शन हमारे पास शेयर करेंगे, और फिर हम सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि किस ऑप्शन के साथ हम मार्केट में जाएं। तो ये मार्केट में जाने की तैयारियां हो रही है, और उन तैयारियों में हमारे अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स आज हमारे बीच हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोग ओकनेट से जुड़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए जनाब। यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, और जो मिलने वाला है वो मेरी कल्पनाओं से बाहर का है। और जो हमारा शुरुआती दौर था 2018, 19, 20, 21, 22, 23 जो भी हमारा बीता है, ठीक है, उस दौर से जब हम 2024 में आज यहाँ मार्च एंड होने वाला है, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो एक बहुत लंबा रास्ता हमने तैयार किया है, और हम सीढ़ियों से चढ़कर आए हैं, वो कामयाबी की सीढ़ियां हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे माइलस्टोन्स हासिल किए हैं, और दुनिया में जाने से पहले, पब्लिक होने से पहले, हमने दुनिया को ये बता दिया है कि भैया ऑन पैसिव इकोसिस्टम जो है वो अब मानवता के उत्थान के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, और अब वो मार्केट में आने वाला है। तो यहाँ से हम सबके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम ऑन पैसिव को अपने भविष्य की तरह देखें, अपने प्रेजेंट की तरह ना देखें, और जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको एज ए प्रोग्रेस लें, तो हम इंजॉय करेंगे। और अगर हम सिर्फ यही सोचेंगे कि मिस्र ऐश अगली मीटिंग में आने वाले हैं, वो कुछ बोलेंगे, हमें पैसे आने वाले हैं, तो फिर आप इस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है अगली मीटिंग में वो बोलें, और हो सकता है वो ना भी बोलें, बिना बोले ही आपके सारे सबके जो विड्रॉल, जिन्होंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल रखी है, जब हमारे पास सिस्टम बिल्ट हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, बिना बोले ही वो सारी चीजें हमें बैक ऑफिस में देखने के लिए मिले। तो हम इस पड़ाव में अभी हैं। यहाँ से कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे समय सीमा में बांधे, बिकॉज दिस इज टेक्नोलॉजी। ये लाइव टेस्टिंग पे जब जाएगी, लाइव टेस्टिंग की क्या अभी हमें नहीं मालूम है कि हमारा, जब हम जो हमने फीचर्स अपने नए ओकनेट के संस्करण के साथ इंटीग्रेट किए हैं, या जो हमने बैकएंड पे अपने ओ वेरिफिकेशन के प्रोसेस को इंटीग्रेट किया है, वो सब जब लाइव टेस्टिंग में जाने वाला है, जब वहां पे फ्लड पड़ने वाला है, रश पड़ने वाला है, किस तरह से बिहेव करने वाला है, ठीक है। ये उन चीजों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हालांकि जितने भी प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस के बाद हम सभी के साथ शेयर किए जा रहे हैं बीटा टेस्टिंग के लिए, वो अपनी तरफ से संपूर्ण टेस्ट को पास कर चुके होते हैं, तब वो यहाँ पहुंचे होते हैं। इसलिए ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक लाइव टेस्टिंग में हम एक बड़े पैमाने पर टेस्ट कर सकते हैं। तो हैरानी होती है हमें कि इंडिया से भी हम 5-6 हजार 10 हजार फाउंडर तो होंगे एटलीस्ट जो एक्टिव हैं, और उनमें से बहुत कम लोग जो है ओकनेट के वेबिनार्स के साथ जुड़ते हैं। कि आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और अपना अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे हैं। आपका जुड़ना ही यहाँ पे आपकी एंगेजमेंट को शो करता है, और यही जो आपकी एंगेजमेंट है ये आपको बहुत बड़े रिजल्ट आने वाले टाइम में देने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अगर आप वेबिनार से जुड़ रहे हैं यहाँ से सीख कर जाएंगे। जैसा आज आप पहली बार जुड़े, आज आप देखेंगे कैसे माइक ऑन हो रहा है, कैसे हम कैमरा ऑन कर सकते हैं, क्या क्या इसके नीचे फीचर्स हमें दिख रही है, उन फीचर्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑडियो सेटिंग कैसे करनी है, वीडियो सेटिंग कैसे करनी है, 42 प्लस फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सभी लोग वेबिनार क्रिएट करें, जिन्होंने भी एटलीस्ट पेड सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है, एटलीस्ट उनके पास ऑप्शन है, वो लोग जरूर ओकनेट को यूटिलाइज करें अपने घर पे ही, अपने ही लेवल पे। आप मत किसी को इनवाइट कीजिए मत बुलाइए जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बट ओकनेक्ट का एक वेबिनार सब लोग यहाँ पे डेली कीजिए। ये प्रॉमिस मुझे आप सभी का चाहिए, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कि आप एटलीस्ट आप किसी भी वेबिनार को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपना ओकनेक्ट का एक वेबिनार क्रिएट कीजिए। अब वो ओ कनेक्ट का वेबिनार क्रिएट कैसे करना है वो हम आपको यहाँ से अभी सक्सीडिंग इसमें बताते हैं। चलिए इसी बात को निपटा लेते हैं। पहले जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बता दें कि आप सबसे पहले अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे लॉगिन करेंगे। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में भी बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो अपना ofounders.net पे पहले जाते हैं, फिर वहाँ पे लॉगिन करते हैं, फिर नेविगेट टू ओईएस करते हैं, फिर वहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, फिर वहाँ से वो जुड़ते हैं। तो आपको इतने लंबे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए एक और अपडेट आप सभी को कर देते हैं कि ओ फाउंडर्स जो है वो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ofounders.net जो है वो उसकी जितनी भी फीचर जो कुछ भी है हमें वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ही दिख जाएगा। तो सबसे बेस्ट मेथड है अपने सिस्टम को लॉगिन करने के लिए, आप www.onpassive.com पे जाइए। मंडे को आप जाएंगे, देखेंगे बैकएंड पे शानदार आपको वेबसाइट हर मंडे अपडेट होकर मिल जाती है, आपको भी एक नया अनुभव होगा
और वो उस वेबसाइट में ऊपर आपको एक लॉगिन की ऑप्शन होगी। मोबाइल से अगर आप करेंगे तो 3 डंडे आते हैं, उन पे टिक करेंगे, आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। और लैपटॉप वगैरह से कर रहे हैं तो लॉगिन का ऑप्शन सामने ही होता है। लॉगिन पे टिक कीजिए, अपना ईमेल डालिए, अपना पासवर्ड डालिए और टक करके आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर कर जाते हैं। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एंटर करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको फाउंडर से कुछ अपडेट्स लेनी है, अपडेट सेक्शन में जाना है, आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से वेबिनार आज होने वाले हैं, तो वहीं पे आपको टॉप में ओ फाउंडर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर आप टिक करेंगे, नई विंडो खुल जाएगी और उसमें आप वहीं से डायरेक्ट ओ फाउंडर में लॉग इन हो जाएंगे। तो आपको अब ओ फाउंडर डॉट नेट से ये लंबा सफर तय करने की जरूरत नहीं है। तो इसी में आप जब डैशबोर्ड पे जाएंगे आपको ओ कनेक्ट दिख रहा होगा, आप सबने सब्सक्राइब किया है तो उस ओ कनेक्ट पे आप टिक कीजिए। ओ कनेक्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे ओ कनेक्ट की विंडो खुलेगी और ओ कनेक्ट की विंडो खुलते ही सामने आपको शानदार जो है ऑन पैसिव की झलक दिख रही होगी। हमारे बुर्ज खलीफा का भी दर्शन हो रहे होंगे और साथ ही साथ जो है आप वहां पर ऑन पैसिव का एक बड़ा सा लोगो होंगे, वो उधर यूएई की लैंग्वेज में भी उस पर लिखा है। टाइम आपका आ रहा होगा, डेट आपकी आ रही होगी और उसी के साथ नीचे आपको 3 ऑप्शन दिख रही होंगी, न्यू इवेंट, अपकमिंग एंड ज्वाइन इवेंट। तो इवेंट से न्यू इवेंट की हम बात करते हैं। न्यू इवेंट पे आप जैसे ही टिक करेंगे, न्यू इवेंट पे टिक करने के बाद आप यहाँ से अपना वेबिनार क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबिनार क्रिएट करने के लिए पहले क्या करना होगा आपको, ऊपर से आपको टॉप पे 2 ऑप्शन दिखेंगी। अगर आप 100 से ज्यादा लोगों के साथ चाहते हैं इसको शेयर करना तो आपको वेबिनार की ऑप्शन टिक करनी है। अगर आप 100 से कम लोगों के बीच, 100 लोगों के बीच ही चाहते हैं तो आपके पास कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन है, आप कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, तो वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ये बैकएंड पे कह रहे थे कि सर हम वेबिनार क्रिएट करते हैं उसमें 100 से लोग ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाते। वो इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि आप टॉप पे आपने कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन सेलेक्ट कर रखी है बाय डिफॉल्ट, मतलब वो सिस्टम ने पहले से ही वहां एक चीज सेलेक्ट करके रखी है, कॉन्फ्रेंस। तो आप अगर 100 लोगों के बीच करना चाहते हैं तो कॉन्फ्रेंस को सिलेक्ट कीजिए और 100 लोगों से ज्यादा करना चाहते हैं तो वेबिनार पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप ये अपना मैं कॉन्फ्रेंस क्रिएट कर रहा हूँ तो उसके बाद आपको ऑप्शन आएगी टाइटल की, ये आपको देना मैंडेटरी है। उसके ऊपर लाल टिक दिख रहा होगा, ये आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को। उसके बाद आपका कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है वो बताना पड़ेगा। जैसे हमारा आज का सेशन है मन की बात, तो मन की बात हमने डाल दिया एजेंडा में और टाइटल में डाल दिया इनक्रेडिबल इंडिया लाइव। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल आएगा। शेड्यूल में आपको कुछ नहीं करना है, आपका शेड्यूल जो ऑटोमेटिकली आपके इंडियन टाइम के साथ हुआ मैच्ड अप है। लेकिन ये टाइम 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं चलेगा, ये 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में है। जैसे 12 बजे के बाद 1 नहीं बजेगा, 13 बजेंगे। तो वैसे ही आप वहां पे अपना टाइम सेट कर सकते हैं। इमीडिएट करना चाहे तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप आगे का टाइम सेट करना चाहते हैं, डेट सेट करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। ड्यूरेशन भी आप वहां से सेट कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाती है। उसी में ही आपको एक कॉन्टैक्ट की ऑप्शन मिलेगी, तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उनको टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वहां ऐड होंगे उन सभी के पास वो चला जाएगा। और उसके बाद आपके पास क्रिएट की ऑप्शन आएगी बॉटम में, क्रिएट पे टिक कर दीजिए, आपका वेबिनार अब क्रिएट हो चुका है। अब वेबिनार क्रिएट होने के बाद बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि वेबिनार को स्टार्ट कैसे करना है। तो जैसे ही आप वेबिनार सेक्शन में अपकमिंग इवेंट में आएंगे, फिर से आप लोग डैशबोर्ड पे आ जाइए और अपकमिंग इवेंट में आपको वो आपका इवेंट नीचे आया हुआ दिख रहा होगा, सीरियल नंबर, आईडी, इवेंट टाइटल, इवेंट टाइप, डेट एंड टाइम, क्रिएटेड बाय मेंबर्स जिनको आपने भेज दिया है वो दिखेगा, स्टेटस अभी मतलब वो स्टार्ट करना बाकी है या शेड्यूल किया है आपने, वो सब कुछ दिखेगा। और वहीं पे आपको इनवाइट लिंक का ऑप्शन आएगा। इस इनवाइट लिंक के ऑप्शन पे टिक करके आप वहां से, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप ट्रिम किया हुआ यूआरएल भी आप वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपके ही ट्रिम सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली, देखिए उसका ऑटोमेटिकली वहां से आपका जो हमारा ओ ट्रिम है ना, वहां से वो ट्रिम होके आपको यूआरएल यहाँ से मिल जाता है और आप ही की आईडी से वो होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन का लोग मतलब नहीं समझ रहे थे। अभी हम नॉर्मल लिंक क्रिएट करेंगे, वो बहुत बड़ा निकलता है, जैसे ecosystem.onpassive.com.o connect, फिर वो उसका पूरा एक्सटेंशन वहां दिखेगा। और जैसे ही हम उसको ट्रिम कर देते तो ये आपको ऑटो में ट्रिम कर रहा है। ये इंटीग्रेशन का एक बहुत फाइन एग्जांपल है कि आपका जो मेन लिंक है, रॉ लिंक जिसको बोलते हैं, रफ लिंक जो है, उस लिंक को ऑटोमेटिकली आप ही के ओ ट्रिम से उन्होंने उसको ट्रिम कर दिया है। तो आपको अटेंडी का ट्रिम लिंक मिल जाएगा, वहां से स्पीकर का ट्रिम मिल जाएगा, और स्पीकर का और अटेंडी का दोनों का रॉ लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगा। आपको जस्ट वहां से वो कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं। और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे बने रहिए। डैशबोर्ड पे जब आप इवेंट्स में आएंगे, अपने अपकमिंग इवेंट्स में आएंगे, वहीं पे आपको लास्ट में स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट के ऑप्शन पे टिक कीजिए, आपके पास स्क्रीन खुलेगी, वहां पे दिख जाएगा आपको कितने स्पीकर जुड़ चुके हैं, कितने लोग जुड़ चुके हैं। स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट कीजिए, दैट्स इट, यू आर इन। वेरी सिंपल, बहुत बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से हम
ओ कनेक्ट पे वेबिनार क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि उनके पास सिर्फ स्पीकर लिंक 100 से आदमी ज़्यादा आदमी नहीं जुड़ पा रहे थे। तो उन लोगों को करना सिर्फ इतना है कि जो जैसे ही आप न्यू इवेंट पे टिक करते हैं, जो सबसे पहले आपके पास स्क्रीन खुलती है, वहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछी जाती है कि आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या वेबिनार। कॉन्फ्रेंस जो है वो 100 लोगों तक सीमित है और वेबिनार आपका अभी 10,000 की कैपेसिटी है, जो कि हम लोग अभी तक फुल नहीं कर पाए हैं। 10,000 होने के बावजूद भी। चलिए ये रही ओ कनेक्ट की बात। तो ये चौथा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हमारे पास ओ कनेक्ट है। और ओ ट्रैकर भी जो है वो 14 डेज के ट्रायल पे बैक एंड पे अवेलेबल है। तो जिनके पास अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं वही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो हम नहीं यूटिलाइज कर पा रहे। बट ओ ट्रैकर भी जो रहेगा वो बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए और जिनकी भी हमारी वेबसाइट रहेगी, कल को हमारी अपने डोमेन हमें मिलने वाले हैं, हमने अपनी अपनी वेबसाइट्स मिलने वाली है, तो हम वहां से अब ट्रैक कर पाएंगे कि कितना बिजनेस हमें वो कहाँ कहाँ से किस किस एरिया से लेके हमें वो बिजनेस लेके आ रही है वो साइट। उसकी पूरा एनालिटिक्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं और दैट इज टू एआई बेस्ड। आप सोचिए, इंटीग्रेशन को मैं कई कई बार समझने की कोशिश करता था कि इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, क्यों ऐश इंडिविजुअल नहीं लेके आ रहे, उसको ऐप स्टोर पे डाल दो, हमें दे दो, हम इंडिविजुअल यूज कर लेंगे। तो वो इंडिविजुअल भी मिलने वाले हैं आपको, जो जो मतलब हो सकता है कल को कोई हमारे साथ कस्टमर हो जिसको सिर्फ ओ कनेक्ट चाहिए, वो ओ कनेक्ट के लिए हमारे पास आया है। बाई डिफॉल्ट उसको ऑन पैसिव इकोसिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। बाई डिफॉल्ट उसको वो तीनों प्रोडक्ट वहां पे ओ कनेक्ट, ओ नेट और ओ ट्रिम बाई डिफॉल्ट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। बट हो सकता है वो सिर्फ हमारा ओ कनेक्ट ही यूटिलाइज कर रहा हो, ठीक है। बट आने वाले समय में जब वो फीचर देखेगा, वो देखेगा कि ट्रिम यूआरएल से उसका लिंक जो है वो ट्रिम हो जा रहे हैं अपने आप, फिर उनकी वो हिस्ट्री चेक करना चाह रहा है कि कहाँ कहाँ वो स्प्रेड हुए, किन किन लोगों ने उनको देखा, किन किन डिवाइसेस से देखा, कौन कौन से सिस्टम से देखा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखा। तो ये उसके लिए आसान हो जाएगा और वो ओ ट्रिम भी यूटिलाइज करेगा, ओ ट्रिम यूटिलाइज करेगा, ऑटोमेटिकली ओ नेट यूटिलाइज करेगा। और ये सब चीजें आपस में अगर इंटीग्रेट है तो इसके इंटीग्रेशन की कोई वजह है, जिसकी शानदार वजह मैंने आपके साथ शेयर की। आपने वेबिनार क्रिएट किया ओ कनेक्ट पर, ओ ट्रिम का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपको उसके आप लिंक आगे शेयर करने लगे तो ऑटोमेटिकली आप ही की आईडी से, आप ही के सिस्टम से, आप ही के ओ ट्रिम से उसने ऑटोमेटिकली आपको यूआरएल को ट्रिम करके दे दिया। आपका समय बर्बाद होने से बच गया कि आप यहाँ से कॉपी करो, फिर ओ ट्रिम पे ले जाओ, फिर उसको छोटा करो, फिर शेयर करो। उस झंझट से ही आपको मुक्त कर दिया उन्होंने। तो ये जो टेक्नोलॉजी में बेसिकली इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा, आपके कॉन्टेक्स्ट जितने भी होंगे, चाहे आप ओ ट्रिम पे बैठे हो, चाहे आप ओ नेट पे बैठे हो, चाहे आप कहीं पे भी ऑन पैसिव के किसी भी प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज कर रहे हो, आपको आपके कॉन्टेक्ट वहां पे बाई डिफॉल्ट दिखने वाले हैं। तो कॉन्टेक्ट अगर आपको बाई डिफॉल्ट दिखता है तो एक टिक का आपको करना है, आपके सारे कॉन्टेक्ट पे वो मेल चली जाएगी, सबको मेल चली जाएगी। तो मैं जो वेबिनार कंडक्ट करता हूँ, मेरे साथ जितने भी कॉन्टैक्ट हैं या मैंने जिनको जो लोग मेरी कम्युनिटी में है, मैं उनको एक टिक में उन सभी के पास मैसेज चले जाते हैं। कल को मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, मैंने उन्हें बताया नहीं, मैंने कभी उनको एक ओ कनेक्ट के वेबिनार से जुड़ने के लिए नहीं कहा। मैं एज अ ब्लेसर अगर मैंने कुछ लोगों को ब्लेस किया है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, वो सभी ब्लेसर्स को करना है। साइमल्टेनियसली जिन लोगों ने ब्लेस नहीं किया है, जो सिंगल है, वो अभी मतलब गृहस्थ जीवन में नहीं आए हैं, अपने ब्रह्मचर्य जीवन का आनंद वो ले रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग भी मुझे लगता है इक्वली यहाँ पे जो है, जब हमारा जो रेवेन्यू शेयरिंग की बात आएगी तो उनके साथ भी इक्वल रेवेन्यू शेयर होने वाली है। सभी फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे इक्वल है। तो कंपनी एंड से जो पे होने वाला है, कंपनी जो अपने प्रॉफिट में से हमारे साथ शेयर करने वाली है, वो एक बड़ा एस्पेक्ट है। और वो सभी फाउंडिंग मेंबर्स को बराबर वो शेयर होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा ध्यान अभी फोकस है वो उनके मुंह में जीरे की तरह जो हमारे छोटे छोटे विड्रॉल्स पड़े हैं, किसी के 500 के, किसी के 1000 के, 2000 के, 5000 के, इससे ज्यादा के क्या विड्रॉल पड़े होंगे। हमारा फोकस ही उस तरफ है। और वो फोकस, वो सब चीजें हमारे लिए नहीं है, वो एफिलिएट्स के लिए, जो आने वाले टाइम में ऑन पैसिव से जुड़ेंगे, उनके लिए बेसिकली वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे ये जो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोडक्ट वहां पे पड़े हैं, ओ मेल है, ओ नेट है, ओ कनेक्ट है, ओ ट्रिम है, ठीक है, ये मल्टी बिलियन डॉलर, जब मल्टी बिलियन व्यवसाय है, मल्टी बिलियन कंपनियां हैं, एक तरफ से आप एक मतलब ओ मेल अलग कंपनी है, ओ ट्रिम अलग कंपनी है, ओ नेट अलग कंपनी है, ओ कनेक्ट अलग कंपनी है, ओ ट्रैकर अलग कंपनी है। इसी तरह से जितने भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट इंटीग्रेट होते जाएंगे, आप समझिए दुनिया भर के अपनी अपनी फील्ड के मतलब एक एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ये होंगी, और वो वहां आके जुड़ जाएगी। इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होने वाली है हमारे सिस्टम को, और उसको जो मिस्टर ऐश डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, उस दौलत के हिस्सेदार है हम, उस वेल्थ के हिस्सेदार है हम। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हम सब लोगों के लिए कि
हम लोग जो है इस पे फोकस करें, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं या फिर हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे बदलने वाली है, और आप सभी उसके मतलब विटनेस भी बन चुके हैं, गवाह भी बन चुके हैं। अब देखिए आज की डेट में अगर हम बैंकिंग व्यवस्था की बात करें, तो मुझे याद नहीं है मैं लास्ट टाइम बैंक कब गया था। इनफैक्ट आज मुझे जाना था, कुछ जरूरी काम था तो गया था। अदरवाइज बैंक जाना ही हम भूल गए हैं, पासबुक प्रिंट कराना भूल गए हैं हम, ठीक है। सारी ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन कर लेते हैं, गूगल पे फर्स्ट क्लास चल रहा है, फोन पे ये पे वो पे, पेटीएम पोटीएम, लेना देना अगड़म बगड़म, हम यूपीआई से बड़ी शानदार यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, आप सभी को मतलब गौरव होना चाहिए एज अ भारतीय। मैं मतलब गर्व करता हूं कि जो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की है, और अब उसको पूरा विश्व जो है एक्सेप्ट करने वाला है। और इसका सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपके कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। और मिस्टर ऐश भी यही चाहते हैं कि अभी जिससे भी वो सर्विसेज हायर कर रहे हैं, जिससे भी जिसको भी वो कह रहे हैं कि चलिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ ये कीजिए, तो वो उनकी बड़ी हाई 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 फीस है। देखिए आपने देखा होगा बैक एंड पे, अगर आप बैंक में विड्रॉल ले रहे हैं तो उसकी चार्जेस $20 है, आप क्रिप्टो से ले रहे हैं तो उसके चार्जेस $10 है। तो ये अपने आप में मतलब एक छोटी सी ट्रांजेक्शन के आपके आपके $800 800 अगर कोई ले रहा है क्रिप्टो में भी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं $20 की, 1500-1600 $2000 अगर ले रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा चार्जेस हो गए। अगर आप दिन में 2 ट्रांजेक्शन कर दोगे तो इतना आप कमाओगे नहीं जितना आपको उनको देना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों पे भी मिस्टर ऐश गौर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम चीजों को अफोर्डेबल बनाने जा रहे हैं, अब यहाँ से कुछ कमाएंगे लेंगे, उसके ही चार्जेस हाई होंगे, उस चीज को कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो बहुत सारी चीजें, प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट द बैक एंड, एंड इट्स दैट कि उसमें अभी बहुत सारी प्रोग्रेस होना बाकी है, और जब कोई प्रोग्रेस होती है तो मिस्टर ऐश हमारे साथ आकर शेयर करते हैं। तो भैया शानदार भविष्य की यहाँ पे जो है मिस्टर ऐश ने ऑलरेडी नींव रख दी है। और जब हम इस ऑन पैसिव इकोसिस्टम और इससे जुड़ी पूरे जितने हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे जुड़े हैं ना, तो गर्व होता है। हम मतलब अभी एज ऑफ नाउ हम 5 कंपनियों के मालिक तो अभी हैं, 5 बड़ी बड़ी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियां, ओमेल, ओनेट, ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम, ओ टैकर, हम इसके मालिक तो अभी हैं भैया, ठीक है। तो जब ये अपना विस्तार कर रही होंगी, आप देखिए साल भर के अंदर हमारी बैलेंस शीट में कितना यहाँ पे रेवेन्यू ऐड होता है जब हम पब्लिक जाएंगे, ठीक है। और फिर वो रेवेन्यू किसके साथ शेयर होने वाला है, वो रेवेन्यू में से बहुत बड़ा एक हिस्सा मिस्टर आयुष हम सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना रोल अदा किया है। अब रोल में भी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज ही तो कर रहे हैं, दिन में 1 आध घंटा देना है, बस वही दे सकते हैं, हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मन की बात में मेरी तरफ से इतना ही। हमारे बीच अगर भटकर सर मौजूद है तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। भटकर सर अगर आप आना चाहें तो। भटकर सर तो शायद मुझे नहीं दिख रहे हैं। अरुणा जी अगर आप फ्री हैं तो कुछ अरुणा जी या अनुराधा बेटा, दोनों में से अगर आपके पास समय है तो 10 एक मिनट मुझे अगर दे सकते हैं आप। अनुराधा जी, अरुणा जी, या नंद बाबा भी नहीं दिख रहे मुझे। हेलो, मैं ऑडिबल सर? मैं बेटा यस यस, अनुराधा। ऑडिबल बेटा। हाँ, अनुराधा कंप्लीट कीजिए। नहीं मैम, आप दोनों अपनी में से जो शेयरिंग भी। रख दीजिए, देन मैं आती हूँ। ओके ओके ओके, बस ओके, मुझे थैंक यू। 10 मिनट का ब्रेक चाहिए था। ओके। ओके ओके, थैंक यू फॉर सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। बहुत ही अच्छी तरह से आपने सर प्रेजेंटेशन किया सर, वाकई माइंड ब्लोइंग। और जो ही कल परसों का जो वेबिनार हुआ था, उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपने सब क्लियर किए सर। हाँ, देख रहे हैं हम कि वैकेंट पे कितना सारा हम काम चल रहा है, लेकिन अभी हमें कुछ चीजें नजर नहीं आ रही। लेकिन जब नजर आएगी ना, तब हम खुद शॉक हो जाएंगे कि इतने सारे काम हमारे नजरों के पीछे चल रहे थे और हम पैनिक हो रहे थे कुछ डॉलर के लिए। तो ये मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनी है। तो अभी जैसे कि हम देखते हैं यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, तो उनमें बनने में काफी समय लगा है। देख रहे हैं ना, हमें किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 9 साल, किसी को 8 साल। तो अगर हमारी मदर ऑफ कंपनी मतलब ऑल कंपनी की, अगर एक ही कंपनी हमारे सारे प्रोडक्ट से एक ही छत के नीचे अगर हमें मिल रहे हैं, और उनमें बनाने या परफेक्ट होने में कुछ टाइम लग रहा है, तो हमें हमारे लिए अच्छे ही है कि ताकि हम मजबूती के साथ मार्केट में खड़े रहेंगे। अभी देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले सर ने पोस्ट की थी, तो उनमें मैंने पढ़ा था
कि जैसे कि 97 $97 इंटू 14 lakhs का जो जैसे कि उनके पीछे जो खर्चा आ रहा है तो करीब करीब 336 मिलियन डॉलर का सर को पेड करना पड़ रहा है। कौन चाहेगा कि अपने खुद के जेब से इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा, और हमने जो पैसे दिए हैं उन्होंने तो हमें वापस भी कर दिए हैं। खुद कंपनी भी नहीं चाहती कि इतना सारा खर्चा लग रहा है। हमें अभी अभी थोड़ी देर पहले सुना है हमने कि एक वेबिनार के पीछे करीब करीब $400 लग रहे हैं। तो जानिए कि जैसे वैकेंट पे इतना सारा काम चल रहा है, टेक टीम का, इंजीनियर्स का पेमेंट है, वहाँ पे लाइव शोइंग है, कितनी बार हम देखते हैं कि बुर्ज खलीफा पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और जो एलईडी शोर चलता है हमारा, काफी बड़े बड़े स्क्रीन है, उनके पीछे काफी सारा खर्चा होता होगा ना, तो कहाँ से मिल जा रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि हमने कुछ पैसा लगाया है और हमारे विड्रॉल 400 500 हजार 1500 2000 कब मिलेंगे। हम सिर्फ मतलब शॉर्ट विजन देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने फ्यूचर प्लानिंग देखा तो हमारी पीढ़ियां एक जगह बैठ के खा सकती है। कहते हैं ना, अगर हमारे दादाजी हो या नाना जी ने अगर कोई पेड़ लगाया है तो उन्होंने कभी आशा नहीं की कि वो पेड़ लगाया है उन्होंने तो उनके फल जो है वो खा सके। तो बस उन्होंने भविष्य देखा है। भलाई हमने आज पेड़ लगाया है तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो फल खाएंगे। मतलब ये कि हमारा ये, आप शॉर्ट टर्म विजन मत देखिए, फ्यूचर को देखिए, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। और काफी सारे अभी और जो पीएनजी जो वेबिनार हुआ, तो हमने सुना है कि पीएनजी जो छोटा सा एक भाग है, देश है, काफी मतलब गरीबी रेखा के नीचे भी काफी लोग वहां पे जी रहे हैं। कि इतने सारे मतलब दिक्कतों के बावजूद भी अगर 1300 सॉरी 13,000 प्लस अगर लोग वहां पे अगर फाउंडिंग हो या यूजर्स बन सकते हैं, तो हमारी आबादी तो सोचिए कितनी बड़ी है। तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन वेबिनार के सुनने के बाद और एक पॉजिटिविटी मतलब सामने आई है। वैसे तो हर एक पॉजिटिविटी है, फिर से हमें अच्छा लग रहा है कि देखिए सर सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबका विकास देख रहे हैं। कि पीएनजी जैसे देश हो या भाग हो, वहां पे देख रहे हैं हम कि कितनी मतलब गरीबी वहां पे है, मतलब खाने के लिए भी लोग तरसते हैं। फिर भी वहां अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी जाए ताकि लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए और उनके नजरिए उन्हें एक अच्छा सा साधन मिले या जीने का एक जरिया मिले। तो सोचिए यही है ह्यूमैनिटी। अगर हमारा मतलब हम बोलते हैं ना, अगर हमारे चाचा का लड़का हो या मामा का लड़का हो, अगर हम उनके बारे में भी ये नहीं सोचते, मतलब वो भलाई हमारे सखे नहीं है लेकिन उनके बारे में भी हम नहीं सोचते, तो देखिए सर का विजन और मिशन कितना मतलब जबरदस्त है। उन्होंने पूरी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की है। तो हमें बस फ्यूचर को देखना चाहिए। भलाई अभी हमें थोड़ी देर लग रही है लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर रोज सीखने का प्रयास करिए, और जो तुम्हारी मन में अभी जो निगेटिविटी ने अभी पनाह ली है उसे बात मतलब दिल से निकाल के फेंक दीजिए। एक ना एक दिन हमारा जरूर आएगा। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच अरुणा जी। और इंडीड मुत्तु कुमार जी एक्सेस कर रहे हैं क्लैपिंग को। मुत्तु कुमार जी तालियां तो बजनी चाहिए एक बार। चलिए, थैंक यू वेरी मच अरुणा जी। हाँ हाँ, क्लैपिंग 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 मुत्तु कुमार जी। हाँ कर दिया सर। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट आपको बुलाऊंगा। पहले बढ़ते आगे, सेशन को आगे बढ़ाते। कुछ चीज़ें रह गई थी जो छूट गई थी। मैं भी शॉप में होता हूँ अपने, तो कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना भी मतलब ज़रूरी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपकी करंट व्यवस्थाएं हैं, मतलब आप करंटली जो कुछ करते आ रहे हैं, अगर वहाँ कुछ बेटर कर सकते हैं तो उस पर आप फोकस कीजिए। अपना उस करंट व्यवसाय में अगर आप सक्सेसफुल हासिल कर सकते हैं कीजिए।
और अगर आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, आपके भविष्य के लिए यहाँ पर काम हो रहा है, आपके भविष्य का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और इनफैक्ट पूरे ह्यूमैनिटी के लिए ये बिजनेस को तैयार किया जा रहा है। अरुणा जी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपको अपनी जो शंकाएं हैं ना, आपकी संशय है ना, उनके साथ आपको मतलब कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए और उनको अपने दिमाग से एलिमिनेट करना चाहिए। क्योंकि आप कुछ भी सोचें, आपको कितना भी अच्छा लगे, आपको कितना भी बुरा लगे, आपकी कैसी भी परिस्थितियां हो, आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा हो, ठीक है, प्रेजेंटली हम उसमें बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं लेकर आ पाएंगे, लेकिन उन चीजों को परमानेंट एलिमिनेट करने के लिए, परमानेंट आपकी लाइफ में वो चीजें ना हो, ठीक है, स्पेशली हम तो क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, मिस्टर ऐश क्या कर सकते हैं, एक वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन वो इंश्योर कर सकते हैं। तो वेल्थ ही आपके जीवन में वो दे सकते हैं, हेल्थ आपका अपना है, माइंडसेट आपका अपना है, उस वेल्थ को आप यूटिलाइज कैसे करने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप भविष्य में क्या क्या करना चाहते हो, आप प्रेजेंटली कितने सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, प्रेजेंटली अपने व्यवसाय को लेके जो कुछ आप कर रहे हो वो आप कितना सीरियस हो, तो वो सब मिस्टर ऐश नहीं बदल सकते। जो जो मिस्टर ऐश बदल सकते हैं वो मिस्टर ऐश बैकएंड से कर रहे हैं और ये आपका भविष्य, इसको मान के चलिए। और इस भविष्य को संवरने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, उसको भी मानकर चलिए, लेकिन जो वक्त लगेगा वो हमें देना पड़ेगा। जब मिस्टर ऐश ने कहा है कि मतलब लेबर रूम पे जो वो दर्द का दौर था, पेन का दौर था, मतलब अगर हम अपने बिजनेस से एसोसिएट करेंगे लेबर रूम को, तो जो चैलेंजेस थे, मेजर जो तकलीफें थी, मेजर जो चीजें थी, उनको उनके ऊपर सुधार पा लिया गया है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इट्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो चीजें हम सभी के साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी। तो हम सब लोगों की अपनी गलतियों के कारण बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मिस्टर ऐश डिटेल में हमारे साथ कहते ही नहीं है, और जो चीजें पाइपलाइन में उनके बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं वो। नहीं तो पहले हमें पाइपलाइन प्रोजेक्ट बताते थे, वो हमारे साथ 2-2 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठते थे और वहां से वो पूरा विजन वो दिखाते थे, वो प्लानिंग बताते थे अपनी कि किस तरह से क्या क्या चल रहा है। अब वो चीजें उन्होंने कम करना शुरू कर दिया है। बेसिकली मतलब रमदान भी चल रहा है वहां पे, उनके कुछ फास्ट वगैरह भी चल रहे हो, ऐसा हो सकता है। दूसरा, वो 24/7 कमिटेड है ऑन पैसिव के लिए। मतलब आपकी घड़ी की सुई में 24 घंटे में ऐसा कोई सेकंड भी नहीं जाता है जब मिस्टर ऐशी कहते हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल। ही इज अवेलेबल फॉर मीटिंग्स, ही इज अवेलेबल फॉर टेकिंग डिसीजन, ही इज अवेलेबल टू हायर न्यू एम्प्लॉइज, ही इज अवेलेबल टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, ही इज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। वो हमारे पास अपडेट देने के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। देखिए, एक इंसान अपने पैसों से एक बड़े बिजनेस को खड़े कर रहे हैं, ठीक है, फिर उस बिजनेस में हमें मतलब एक फाउंडिंग मेंबर का वो दर्जा देते हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बिजनेस से बहुत है, बट हम उस बिजनेस को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये हमारे अपने पर्सनल एफर्ट पे डिपेंड करता है। तो आप सभी के पर्सनल एफर्ट्स यहाँ पे, अगर आप एंगेज है तो वो मैटर करते हैं, या फिर आप किस तरह से अपने साथ, जो आपके साथ कम्युनिटी आपको जो फॉलो कर रही है कम्युनिटी, उसको आप किस तरह से लीड कर पाते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी को पूरा समझने की आवश्यकता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है, डाटा साइंटिस्ट यहाँ बनने की जरूरत नहीं है, उसके प्रोफेशनल मिस्टर ऐश के पास ऑलरेडी है। बट जो ये चीजें बन चुकी हैं और आम जन के लिए जो चीजें बन रही हैं, जहाँ पे मिस्टर ऐश चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी कुछ हाथों की कठपुतली बनकर ना रहे, कुछ हाथों तक वो सीमित ना रहे, ये टेक्नोलॉजी घर घर पहुंच जाए, और जब ये घर घर पहुंचे तो जो लोग इससे जुड़े हो उन्हें हम उनके रोटी कपड़ा मकान और इसके अलावा भी जो उनके ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ से प्रोवाइड करें। अब अपॉर्चुनिटी तो अब आपके जो थाली है उसमें खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो बैकएंड पे दिख रहा है आपको, ये तो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, मुझे इसको इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, और जितना मैं समझूंगा उतना मैं बेनिफिटेड होऊंगा, और नहीं समझूंगा तो इससे मिस्टर ऐश की सेहत पे या मेरी सेहत पे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। नहीं समझना है, नहीं समझिए, समझना चाहते हैं समझिए, अपने भविष्य को देखना चाहते हैं देखिए, आप उसको प्रेजेंट मान के चल रहे हैं। बस महीने में एक बार किसी से पूछ लिया क्या अपडेट रही, आपने समझ लिया अभी बहुत कुछ हो लिया, ठीक है। फिर अपने मन में कर लिया कि चलो यार, कोई बोलता साल में होगा, कोई बोलता 2 साल में होगा, कोई बोलता 2030 में होगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। भाई अगर 2030 में भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं? कैन वी स्टॉप ऑन पैसिव? इवन मिस्टर ऐश कैन नॉट स्टॉप ऑन पैसिव, इट इज अनस्टॉपेबल नाउ।
तो ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। और फाइनेंशियल सिस्टम का भी अपना एक सिस्टम है, और वहां पे मिस्टर ऐश, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि उसको सिक्योर वो कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि ओ वेरीफाई के साथ ही हम आगे मूव करें। इंडीड हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर होते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ आउटसोर्स किया है, कुछ प्लानिंग की है, तो उन्होंने सोच कर की होगी, क्योंकि अब वो ज्यादा देर तक जो है इस बिजनेस से मतलब पैसों को दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बैकएंड पे खर्चा बहुत हो रहा है। तो मिस्टर ऐश की जेब से वो खर्चा हो रहा है, हमारी आपकी जेब से नहीं हो रहा है। अगर हमारी आपकी जेब से और होता तो अब तो हम पता नहीं कितनी स्ट्राइक कर चुके होते, हड़तालें कर चुके, पता नहीं क्या क्या कर चुके होते हम। एनीवे, राजेंद्र भटकर सर को मैंने देखा था, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मन की बात के इस सेशन को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो शेयरिंग थोड़ी थोड़ी जो भी देना चाहते हैं, 2-2 मिनट की शेयरिंग अपनी दें, और जरूर अपने मनोस्थिति को यहाँ पर रखें, ठीक है। आप किसी दिक्कत में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, तो हम आपको सिर्फ यहाँ से सांत्वना दे सकते हैं, उसके सिवा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एक विश्वास, एक होप, एक बीकन ऑफ होप मिस्टर ऐश जिसको कहते हैं, ठीक है, वो लाइव हुआ है ऑन पैसिव के आने से, और इसको हम आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हम कितने जल्दी यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं इसको पब्लिक करने में यहाँ से। तुम्हाला कॉल बॅक वेलकम ऑन बोर्ड भटकर सर, स्वागत है आपका। यस थँक्यू भटकर सो सर। मच थँक्यू सो मच अजय शर्मा सर थँक्यू सो मच आवाज आ रही है मेरी बट हाँ बिल्कुल आ रही है। भटकर सर शॉर्ट शेयरिंग लीजिएगा, 1:30 बजे तक खत्म कर दीजिएगा अगर हो सकता है तो, बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल प्लीज बिल्कुल कंटिन्यू। यस 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 हम इसको 2